गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी मैं उठ गई हूँ और सिर्फ पानी पीकर मैं थोड़ा सा बालकनी में आई थी घूमने के लिए, ताकि थोड़ा मुझे फ्रेश फील हो। उसके बाद मैंने अपना ड्राई फ्रूट भिगोया था वो खाया। और मैं आज हिस्ट्री पढ़ने वाली नहीं हूँ, नया चैप्टर नहीं पढ़ूँगी। इसको मैं रिवाइज़ करूँगी। जैसे मैं 2-3 दिन से हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो जो चैप्टर मैं पढ़ चुकी हूँ उसको मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा फैक्ट होता है जो मैं भूल जाती हूँ। इसी वजह से मैं ज़्यादा लेट करके, ऐसा नहीं है कि पहले मैं पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करूँगी फिर उसको फिर से मैं रिवाइज़ करूँगी। वैसे करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। तो इसी वजह से ऐसा कर रही हूँ कि जो टॉपिक मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया है, जैसे 1957 का रिवॉल्ट, फिर सामाजिक धार्मिक सुधार, ये वाला जो चैप्टर है, तो इसको मैं अभी कंप्लीट करूँगी, रिवीजन कर लूँगी अच्छे से। और जो भी हाइलाइटेड है मेरे बुक में, आप लोग ने देखा होगा, वही सिर्फ अब मैं पढ़ूँगी। जब मैं पहला बार पढ़ रही थी अभी, तो उसको मैं अच्छे से पूरे बुक को रीड कर रही थी, लेकिन अभी जो मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है, या फिर हाईलाइट और फिर मैंने पेन से भी कुछ मार्क किया है, उसको ही मैं अभी पढ़ूँगी। और प्लीज़, अभी सुबह का टाइम है, तो मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ गई थी, और मेरा जो पीछे थोड़ा मेस है उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ कुछ चीज़ें इग्नोर करूँ। अगर मैं सारा चीज़ परफेक्ट करूँगी तो ऑफ़ कोर्स मेरा पढ़ाई से थोड़ा ध्यान हटेगा, इधर उधर जाएगा कि मुझे काम करना है। तो मैं खुद एडजस्ट करने का कोशिश कर रही हूँ, अपने माइंड को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रही हूँ। तो इसी वजह से आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, पीछे जो भी आपको मेस दिख रहा हो, क्योंकि अगर मैं वो करने लगूँगी तो फिर मुझे आधे घंटे 1 घंटे लग जाते। तो मैं सोचूँगी नहीं, वो सुबह का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ मैं। सुबह में मैं बहुत अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काम भी रहता है। फिर मैंने एक चैप्टर किया, ये वाला धार्मिक सुधार आंदोलन, और ये इसमें ना काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है करने में। तो अभी 1 घंटा 12 मिनट हो चुका है, और अब मैं सेकेंड चैप्टर करने वाली हूँ, 1857 का क्रांति। और आप लोग देखिएगा, जो भी हाइलाइटेड पॉइंट है वही देख रही हूँ। और कुछ ऐसा भी होता है कि मान लो मैंने हाईलाइट किया है, लेकिन सिर्फ वो नहीं पढ़ना होता है, पॉइंट ही तो नहीं पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा लाइन है तो उसको भी पढ़ना पड़ता है। ऐसे मैं हाईलाइट इसलिए करती हूँ ताकि डायरेक्ट मेरा उस पर नज़र जाए और फिर मैं वो लाइन पढूँ जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बुक में बहुत सारा स्टोरी रहता है, तो सारा हमें नहीं पढ़ना है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ना है। इसलिए बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर चुके हैं या टॉपर्स हैं, उन लोग का आप अगर सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, तो उन लोग बताते हैं कि पहले आप लोग एक बार अच्छे से जो भी स्टोरी है उसके पीछे, मान लो कोई हिस्ट्री है तो उसके पीछे तो कुछ ना कुछ स्टोरी है, कैसे क्या हुआ था, अगर वो आप जान जाते हो तो सिर्फ आपको फैक्ट याद करना पड़ता है। तो मैंने अभी इसको आराम से बुक को पढ़ा, और जो भी फैक्ट था उसको हाईलाइट किया, और उस हाईलाइट पॉइंट को अभी मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ा है, मेरे माइंड में स्टोरी है। तो वही होता है किसी भी सब्जेक्ट में, कि आप पहले उसका पूरा बैकग्राउंड अच्छे से जान लो, कैसे क्या हुआ था, और फिर आप फैक्ट को याद करोगे तो आसान होता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं वो सब ना देख के डायरेक्ट फैक्ट याद कर लूँ, तो उसमें मुश्किल आता है। जैसे लूसेंट हमें पढ़ने में क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि ज़्यादातर उसमें फैक्ट है, उसमें कोई भी स्टोरी स्टोरी नहीं है जो ऐसे समझ पाएँ आप। तो इसी वजह से लूसेंट बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता है। पर जब मैंने मेडिवल और एंशिएंट किया है, तो उसको पहले मैंने स्टोरी अच्छे से समझा, उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे कहाँ से क्या मिला था, कैसे-कैसे क्या हुआ था। वो सब करने के बाद फिर मुझे काफ़ी आसान तरीके से लूसेंट अच्छा लगा पढ़ने में, और जो भी मेरे नोट्स में नहीं था वो मैं अपने नोट्स में लिख ली। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये वाला बुक है घटना चक्र पूर्वावलोकन, और घटना चक्र का ना बुक बहुत ज़्यादा मोटा है। जैसे हिस्ट्री का अगर आप देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो हमें पूरा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि उतना मोटा है तो हमें पूरा करना है। जैसे एंशिएंट में कुछ पार्ट करना है, लाइक मौर्यन पीरियड हो गया, गुप्त काल हो गया, फिर उसके बाद आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये वैदिक काल, इतना करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद मध्यकालीन में आते हैं, तो दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, और फिर आप मुग़ल भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब हमें छाँट के पढ़ना पड़ेगा, आप पूरा नहीं कीजिएगा। अगर आप पूरा करने बैठेंगे तो आपको सिर्फ हिस्ट्री का ये क्वेश्चन करने में ही 1 महीना लग जाएगा,
मतलब उसका थ्योरी पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो पढ़ने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, और थोड़ा-सा मैं हलवा बना रही हूँ क्योंकि मुझे 3-4 दिन से थोड़ा मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मैं मीठा नहीं खा रही थी इसी वजह से। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और मेरा छोला भी बन रहा है अभी। और यहाँ पे मैं रोटी पता नहीं छोटा-छोटा ही बना रही हूँ, बट फ़ोन में बहुत ज़्यादा दिख रहा है बड़ा। और हिस्ट्री का जो है ना, मेन पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न में मतलब जितना भी घटनाचक्र में क्वेश्चन होगा, उसको आपको अच्छे से देखना होगा, अच्छे से आप करेंगे। तो खाना खाने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा आराम कर ली थी, क्योंकि सुबह से मैं पढ़ रही थी, फिर उसके बाद मैंने खाना-वाना बनाया, घर का काम किया, फिर मैं थोड़ा-सा आराम की, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे अब मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ज्योग्राफ़ी का कौन-सा बुक आप पढ़ रही हैं? तो मैं जो उड़ान बैच का है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का, उसका एक नोट्स है, वो मैं प्रेफ़र कर रही हूँ। और साथ में 11th क्लास का 2 बुक है, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होगा बीपीएससी, यूपीएससी का जिसने उसका नाम ना लिया हो। मतलब उसको तो आपको किसी भी हालत में करके जाना है। और मैं आपको वो लास्ट में दिखाऊंगी, मेरी मतलब जो बुक है 11th क्लास की इंडियन हिस्ट्री की, इतनी ज़्यादा हाइलाइटेड है, उसमें मैंने बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन बहुत सारा चीज़ लिख दिया है। क्योंकि देखिए बुक है ना, तो उसमें कोई कोई क्वेश्चन भी पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिए, और वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी। तो उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ के फिर मैं वहीं पे लिख दी हूँ, ताकि फिर मुझे बार बार ऐसा नहीं ना कि मैं जब बुक पढ़ूंगी तो फिर वो क्वेश्चन आएगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वो क्वेश्चन अगर आ गया है तो मैं सर्च करके, मतलब अभी नहीं सर्च करती हूँ, पढ़ते टाइम नहीं करती हूँ, मैं अपने डायरी वगैरह पे लिख लेती हूँ, या फिर कभी कभी कर भी लेती हूँ, लाइक अगर मेरे पास फ़ोन होता है पास में तो। और अभी मैं बेड पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं बेड पे पढूँ। जैसे मेरा जहाँ मन करता है मैं वहाँ पढ़ती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर जाके टेबल पे ही पढ़ें। और ये मेरा चैप्टर हो चुका है, सॉरी ये वाला, इतना अभी मैं 3 चैप्टर कर चुकी हूँ, और चौथा में जलवायु है। और आप लोग मेरा बुक ध्यान से देखिए, कितना ज़्यादा इस पे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे किया हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, कुछ पेन से भी हाईलाइट किया हुआ है। और इस बुक को और इस बुक को मैं साथ में कर रही हूँ, तो बस अभी इसको मैंने थोड़ा सा ही किया है। अभी जलवायु तक मुझे करना है लगभग पेज नंबर 4 से लेके 26 या 21 पेज तक, यहाँ तक करना था। और अभी आज का पढ़ाई हो गया है 5 घंटे। और फिर उसके बाद फिर मैंने अपना चाय वाय बनाया और बहुत सारा काम था वो किया, और अभी फिर से मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ। और अभी जो मैं कर रही हूँ, करेंट अफेयर कर रही हूँ। करेंट अफेयर आप लोग पता ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट करेंट अफेयर का फिक्स नहीं रहता है कि मतलब आप कितना भी करेंट अफेयर पढ़ ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 50% भी बना सकते हैं। मुझे जैसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी पे अपना थोप नहीं रही हूँ कि यही होता है। लेकिन मान लो जो मैं रिसर्च फॉलो कर रही हूँ उससे कभी ना आया, तो उस ऐसा तो है नहीं कि मैं इसी पे मोस्ट ऑफ द टाइम दूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, और डेली मेरा मतलब 1 घंटे दे देती हूँ, या फिर उससे भी कम कभी कभी, और कभी कभी 2-3 घंटे भी देती हूँ। जैसे डिपेंड करता है कि अभी अभी जैसे मैं स्टैटिक पार्ट कर रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक हिस्ट्री कर रही हूँ, ज्योग्राफी कर रही हूँ, साथ में मैं साइंस का क्लास भी कर रही हूँ, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। और मैं एक दिन में कितना क्लास कर रही हूँ, ये वाला मतलब क्लास नहीं, सॉरी, एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, ये भी कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ रही हैं, प्लीज़ हमको बताइए। तो जैसे अगर आप मेरा 10-15 दिन पहले का वीडियो, मतलब मार्च से पहले का वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ती थी और एक करंट अफेयर कर रही थी, ठीक है? और अभी मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया है, उसमें मैं बोर हो जाती थी एक ही सब्जेक्ट पढ़ते-पढ़ते, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पा रही थी। तो अभी मैंने 3 सब्जेक्ट को ले लिया है। तो एक तो मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, एक मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, और साथ में मैं करंट अफेयर कभी मन करता है तो करती हूँ, या फिर अभी मैं साइंस कर रही हूँ। जैसे अभी मैं साइंस करने लगी हूँ, केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर मैं अभी का बताऊँ कि मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ, कितना सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो पहला मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, दूसरा मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, और तीसरा मैं साइंस पढ़ रही हूँ। साइंस में मेरा फिजिक्स का ख़त्म हो गया है, कुछ लेक्चर मेरा बचा है, और अभी मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ। तो और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने केजीएस से बैच ख़रीदा है, तो फिर आप यूट्यूब से क्यों पढ़ रही हैं? तो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी इससे रिलेटेड कि क्यों मैं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ।
तो अभी यहाँ पे मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ और मुझे जो भी अच्छा लगता है कि हाँ, यहाँ से मेरा हो सकता है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। लाइक अभी साइंस का जो है ना पैटर्न इतना चेंज हो गया है कि मतलब कह नहीं सकते हैं कि बन जाएगा, अगर वो साइंस बैकग्राउंड से है फिर भी, तो मैं ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगी। बस मैं उतना फ़ोकस करूँगी कि अगर 30 क्वेश्चन आता है, तो बस मेरा 20 बन जाए। मैं 10 वाले पे फ़ोकस नहीं करूँगी, जितना मैं 10 पे फ़ोकस करूँगी, अगर उतना फ़ोकस मैं किसी और सब्जेक्ट पे करूँगी, तो उसमें मैं 80 टू 90% ला सकती हूँ। तो इसी वजह से अभी साइंस को मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ रही हूँ, उतना टाइम भी नहीं है कि मैं बहुत डीप में पढूँ। बट जो मेरा है कि ये मेरा बेसिक मेरा क्लियर है, तो उसको रिवाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।